हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग टैरो विद जया। चलिए आज देखने वाले हैं हम जनरल रीड ऑन रिक्वेस्ट। द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी एनर्जीज आपके प्रति वर्सेस अगर उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है सो उनके प्रति कैसे है। सो द पर्सन ऑन योर माइंड, देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू वर्सेस द थर्ड पार्टी इफ़ देयर इज़ एनी। डू नॉट ट्राई टू फोर्स एनीथिंग। जितना रेजोनेट करे आपके सिचुएशन के साथ सिर्फ उतना रखिए। टैरो एक गाइडेंस मात्र है, पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। सो कीप दैट इन माइंड एंड टेक इट रिस्पॉन्सिबली। आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए सबसे पहले हम पाइल चूज़ करेंगे। आप ही के सामने इंट्यूटिवली आई एम गोइंग टू चूज़ द पाइल। हमारे पास 2 पाइल्स होंगे। मैं कोई अल्फ़ाबेट या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं दूंगी बिकॉज टैरो एक इंट्यूटिव टूल है, सिक्स सेंस गट फीलिंग पे आती है। इसी तरह से अगर आप टैरो से अपने पाइल से सबसे पहले जुड़ना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है, आप ठंडे दिमाग से उस इंसान के बारे में सोचिए, उनका नाम याद कीजिए या फिर उनका चेहरा याद कीजिए एंड आंखें खोलते ही ठंडे दिमाग से बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स के साथ जो भी पाइल आपको सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वही आपकी पाइल है। वो आपकी इंट्यूटिव रीडिंग की इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन होगी और वही सबसे बेस्ट मानी जाती है टैरो में। चलिए विल बी चूजिंग पाइल 1। प्रिंसेस का कार्ड है, यू कैन बी योर ओन नाइट। पाइल 2, नंबर 2 आया है, नंबर 1 एंड नंबर 2। इविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। पॉज कर सकते हैं वीडियो को, जो भी आपको सबसे पहले इंट्यूटिवली अपनी तरफ आकर्षित करे। आप पाइल्स को नहीं चुनते हैं, आप कार्ड्स को नहीं चुनते, कार्ड्स आपको चुनती हैं। सो कीप दैट इन माइंड। मैं थोड़ा सा क्लोजअप कर देती हूँ। सेम पाइल सिलेक्शन आपको थंबनेल पे भी देखने को मिल जाएगी, सो यू कैन चूज फ्रॉम देयर एज वेल। टेक योर टाइम। पाइल 1 प्रिंसेस, पाइल 2 इविल क्वीन। द पर्सन ऑन योर माइंड, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, क्या है इनकी एनर्जीज करेंटली। चलिए चलते हैं पाइल 1 की तरफ। उससे पहले हम चलते हैं पहले मास्टर कार्ड की ओर। मैं पाइल 1 के लिए एक मास्टर कार्ड लेना चाहूँगी फ्रॉम एंजल एंड स्पिरिट प्लीज़। ये कार्ड हम रीडिंग की एंड में खोलेंगे पाइल 1। सो स्टे ट्यून। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फ्रॉम स्पिरिट एंजल्स या सजेशन वॉट एवर कम्स आउट। पाइल 1 के लिए सजेशन दीजिए प्लीज़, मास्टर कार्ड प्लीज़। ओके, ये आपका मास्टर कार्ड है पाइल 1। ये रीडिंग के एंड में हम खोलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ रखती हूँ उस मास्टर कार्ड को। पाइल 1, अगर आपकी बात की जाए, आपकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं एज़ पर द कार्ड। मेरे चैनल पे मैं शुगर कोट यानी कि मीठी बातें नहीं बताऊंगी। जो सच्चाई है चाहे कड़वी क्यों ना हो वही मैं रखूँगी। अगर आप रेजोनेट करते हैं देन दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप नहीं कर सकते हैं यू कैन चूज़ अनदर रीडर या फिर दूसरी रीडिंग। चलिए बात करते हैं। प्रिंसेस कार्ड आया है, यू कैन बी योर ओन नाइट। यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। हो सकता है आप इस इंसान को मिलने से पहले काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान रहे होंगे, काफ़ी ज़िंदगी से आप लड़ने वाले इंसान रहे होंगे, काफ़ी मेहनत से आपने ज़िंदगी में अचीवमेंट की है, ये भी है। हो सकता है आपकी फैमिली का भी कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है सपोर्ट आपको नहीं मिला है। स्टिल यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। चाहे पढ़ाई हो चाहे जॉब हो, जो भी आप कर रहे हैं इन क्षेत्रों में यू आर द वॉरियर। आप खुद लड़ाके हैं और खुद अपने लड़के अपनी अपनी दुनिया खुद आर्किटेक्ट की हैं। आप में से कई लोग अच्छा खासा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अच्छी जॉब करते हैं। जो भी आप करते हैं अपने लिविंग के लिए यू आर डूइंग गुड। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन बिकॉज मैंने पहले ही कहा इट्स अ प्रिंसेस का कार्ड है। यू आर अ वॉरियर स्पिरिट आपके अंदर है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में आने के बाद कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस खोते हुए चले गए हैं। शायद आपने दिया ज़्यादा है लिया कम है। यहाँ पे रिसीविंग एंड गिविंग इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके केस में पाइल 1 मुझे गिविंग की एनर्जी ज़्यादा लगी है सामने वाले को और सामने वाले से रिसीविंग की एनर्जी कम लगी है। इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपने शायद अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि क्या मुझ में कुछ कमी है या फिर क्या मैं इस प्यार के लायक नहीं, क्यों मुझे वो अटेंशन नहीं मिलती है जो मैं सामने वाले को देती हूँ।
सो सम वॉट कुछ परसेंटेज लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि इस इंसान के आने के बाद, जैसे मैंने कहा कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी चेंज हुई है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने ज़्यादा लगे हैं, आप उनके लिए, उनके प्यार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी भी हैं फ्यूचर में, चाहे जो भी हो, बशर्ते अगर वो इक्वल गिव एंड टेक करे, आपको वो एटलीस्ट वो इज़्ज़त, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट दे जो आप चाहती हैं, जो जिसके आप हकदार हैं। एंड आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को मैं बचा लूँ, बाकी की चीज़ें बाकी। सो आप सेक्रीफाइसिंग मोड में ज़्यादा हैं पाइल 1। चलिए देखते हैं समथिंग मोर। टैरो से देखते हैं पहले। मैं हमेशा पास्ट एनर्जीज रीड करना पसंद करती हूँ, चाहे वो क्लाइंट्स हो, चाहे मेरी फैमिली की पर्सनल रीडिंग भी क्यों ना हो। आपके और आपके पर्सन की कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनके नाम या फिर फेस को याद कीजिए। आपके और आपके पर्सन की, पहला कार्ड ही आ गया, पास्ट की एनर्जीज कैसी रही हैं, आप लोगों का पास्ट का रिलेशनशिप कैसा था, पास्ट में कैसी थी एनर्जीज आप दोनों के बीच में इन दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ हेल्प मी द पर्सन ऑफ पाइल 1। पास्ट में अपने पर्सन के साथ क्या रिलेशन था, क्या था, टेल मी, क्या रिलेशन था पास्ट में। लेट मी टेक दिस वन, कहाँ गया, लेट मी टेक दिस वन। इससे हमें टेम्परेंस आया है हमारे पास। आप में से कई लोग, जैसे मैंने इस कार्ड को भी डिस्क्राइब किया है, आप में से कई लोग हमेशा से ही पास्ट में भी मॉडरेशन यानी बैलेंस करने की कोशिश करते आए हैं इस रिलेशनशिप को। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में बैलेंस करते हुए नजर आए हैं, ताकि कोई चीज़ बिगड़े ना। अगर थर्ड पार्टी है, जैसे ये थर्ड पार्टी की रीडिंग है, तो वहाँ पे भी बात बनी रहे और आपके साथ भी बात बनी रहे, चीज़ें बैलेंस रहें, बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई है। और आपने तो खैर अपना 110% दिया, 100% नहीं। ओके ओके। पाइल 1 पास्ट की एनर्जीज की बात की जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड आए हैं जजमेंट और डेथ। आप हमेशा से ही इक्वल गिव एंड टेक चाहते रही हैं और अपनी तरफ से 100% दिया है आपने, कि कहीं एक ना एक दिन मेरी सिचुएशन बदले, उनके फीलिंग्स बदले और मुझे क्लैरिटी पता चले। अगर वो चीज़ें, हो सकता है कुछ चीज़ें खुल के आपको नहीं बताते हैं, तो मुझे कम से कम क्लियरली वो कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेशन की कमी ना हो, मुझे पता चले कि मैं कहाँ पे हूँ या फिर रिश्ता कहाँ जा रहा है। आप हमेशा से, वो इंसान भी हमेशा से, दोनों ही है, आप दोनों इस रिश्ते में चेंज चाहते हैं। आप जैसे डेथ कार्ड को अगर ध्यान से देखिए, इसमें मृत्यु, मौत, डेथ इज़ देयर विच इज़ नेगेटिव, लेकिन उगता हुआ सूरज भी है, क्लियरली आप देख सकते हैं, विच इज़ अ रे ऑफ होप, पॉजिटिविटी, की एक दिन नया सुनहरा सुबह निकलेगी एंड थिंग्स गोइंग टू बी चेंज। यू गिव योर 100%। सामने वाला भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा था, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं नहीं कर रहा था या कर रही थी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इसे फिट कीजिए। सो चेंज, नंबर 1 पॉइंट, यू बोथ वांटेड चेंज, एक पॉजिटिव चेंज हो। जो भी अगर रुकी हुई चीज़ें हैं तो उसमें मोमेंटम आए, उसमें मोमेंट आए। ख़राब है सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट है, तो उसमें दोबारा कॉन्टैक्ट किया जाए। सम चेंज यू वांट, फेयरनेस चाहते थे आप, क्लैरिटी चाहते थे आप, खुल के बातें बताई जाए, जो भी है भाई, गलत सही जो भी है, कम से कम खुल के कम्युनिकेट किया जाए। आधी चीज़ें बता के आधी चीज़ें छुपाना नहीं। या फिर आपको अंदेशा हो सकता है कि भाई मुझे खुल के ये इंसान बताता नहीं है, इवन इफ़ आई ट्राई। तो आप क्लियर कट बैलेंस, जजमेंट का मतलब क्या है, न्याय। आप न्याय चाह रहे थे इस सिचुएशन में, कि मुझे न्याय मिले, मुझे वो एग्जैक्ट पिक्चर का पता चले। टेम्परेंस, दोनों ही पार्टी मुझे दिख रही हैं कि हमेशा से ही बैलेंस, हार्मनी बना के रखना चाहते थे। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपके पार्टी की बात करूँ, आपके पार्टनर की बात करूँ, तो वो थर्ड पार्टी और आपके बीच में एक बैलेंस बना रहे हैं। जैसे ये 2 कप से कैसे ये एंजल अपने आप को ये संभाल रहा है, लिक्विड को, पानी को संभाल रहा है, ऐसा नहीं कि गिरा दिया, दोनों ही कप में इक्वली पानी को बैलेंस किए हुए हैं। तो सिचुएशन भी आपके पर्सन ऐसे बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपसे ये रेजोनेट होती है। इससे मेरे काम को तो खैर सपोर्ट मिलता ही है, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। एंड ये चैनल है ही आप लोगों का, अगर आप ही मोटिवेशन नहीं देंगे तो मेरा फ़ायदा क्या है रीड करने का, राइट। चलिए देखते हैं सम मोर। व्हाट इज़ द सिचुएशन बिटवीन द पर्सन एंड पाइल 1। क्या सिचुएशन है द पर्सन एंड पाइल 1, प्लीज़ गिव मी सम क्लैरिटी। पर्सन और उनके पाइल 1 के बीच में क्या है सिचुएशन राइट नाउ, क्या चल रहे हैं बातें।
स्टॉर्म वार्निंग, काफ़ी उथल पुथल रहा है राइट नाउ। आपके करंट सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहे हैं। जैसे सुनामी कैसे आ जाती है अचानक से, सब कुछ ठीक ठाक बैलेंस कर, टेम्परेंस वाली एनर्जी है, बैलेंस करते हुए भी अचानक से तूफान वाली एनर्जी है। देख रहे हैं आप, बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी बंधी बंधी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। आपको फील हो रहा है, आपके पर्सन को भी यहाँ पे फील हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं, बिल्कुल भी स्मूथ राइडिंग नहीं है, रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाना मुश्किल हो रहा है। मेंटल प्रॉब्लम से आप गुजर सकते हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग चल रहा है, स्ट्रेस डिप्रेशन हो सकता है इस रिलेशनशिप की वजह से। कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रामा भी हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके कि आप चाह रहे हैं कि इस ड्रामा को अवॉइड करूं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है या फिर आपके पर्सन कुछ ऐसा कर रहा है जहाँ पे कहीं ना कहीं एक नॉनसेंसिकल ड्रामा क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। बेमतलब में बहस, बेमतलब के झगड़े, अच्छे मूड को भी खराब करते हुए, बेमतलब के नो कॉन्टैक्ट। सो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। पाइल 1, टेल मी मोर। पाइल 1, द पर्सन इन देयर माइंड एंड पाइल 1, प्लीज टेल मी क्या है सिचुएशन। आपके पर्सन हो सकता है फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो उनकी ज़िंदगी का। अगर उन्होंने उसे लूज़ कर दिया तो उनको पैसे या फिर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर मैरिड हैं तो डिवोर्स के लिए, डिवोर्स मेंटेनेंस हो सकता है, कोई जिसमें फंसे हुए हो, मेंटेनेंस का केस चल रहा हो, या फिर बच्चे हैं, समथिंग इज़ देयर जहाँ पे फाइनेंस यानी कि पैसा इन्वॉल्व है। पैसों की वजह से वो तालमेल बना के रखना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन रिसेंटली अभी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरे हों, किसी लॉस से गुजरे हों। टेल मी मोर, द पर्सन, पाइल 1 एंड द पर्सन इन द माइंड। पाइल 1, प्लीज टेल मी। ग्रास इज ग्रीनर, आपके पर्सन को अभी भी लग रहा है कि भाई दूसरी तरफ की घास ज़्यादा हरी है। जो मिल रहा है, जो डेडिकेशन, जो अटेंशन आपकी तरफ से मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है। ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद सामने वाले की तरफ से मुझे ज़्यादा भर भर के प्यार मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, दूर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ भी राइट नाउ एनर्जीज वही हैं कुछ, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो मुझे नज़र आ रहा है, दे आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। वो जगलिंग करते करते, जोकर बन के जगलिंग, दोनों बॉल्स को एक साथ संभालते संभालते थक चुके हैं। लेकिन थक तो चुके हैं वो मेंटली, लेकिन वो कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करना चाहते। अभी भी दोनों को ही एक साथ लेके चलना चाहते हैं। हो सकता है आपको फील हो रहा होगा काफ़ी स्ट्रांगली दैट आर यू अ ऑप्शन। आप उनकी ज़िंदगी में क्या सिर्फ एक ऑप्शन बन के रह गए हैं? कभी आप प्रायोरिटी उनकी ज़िंदगी में बन भी पाएंगे कि नहीं? जब उनके पास फ्री मौका होता है, जब वो दुखी होते हैं, उधर से लात पड़ती होगी, तब हो सकता है आपके दरवाजे पे खटखटाएं, आपके पास मैसेज करें, स्वीटली रहे, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी एक फेज रहता है। सो यू फील लाइक कि क्या चल रहा है मेरे साथ, डू आई डिजर्व दिस? क्योंकि यू आर द प्रिंसेस। आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं अंदर से और अपनी वर्थ को आप जानने वालों में से हैं। वॉरियर स्पिरिट है आपकी। चलिए देखते हैं सम मोर। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, पाइल 1, द पर्सन, पाइल 1। ओके, लेट गो का कार्ड आया है। इसी को कहते हैं एनर्जी, शायद पाइल 1। लेट गो का कार्ड आया है। ये इंसान कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेट गो कर ही नहीं पा रहा है। जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि फाइनेंस का उन्हें कोई ना कोई सहारा मिल रहा हो, या फिर उन्हें अभी भी, इंग्लिश में कहते हैं ना, दे वॉन्ट द केक एंड ईट इट टू। सम वॉट दे वॉन्ट कि भाई ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए। जहाँ पे मुझे फिट होना हो वक्त के साथ साथ, मूड ऑफ हो तो उसके पास चले जाओ, फिर मैं सही हूँ तो कभी उसके पास चले जाओ। सो दे आर हैविंग डिफिकल्ट टाइम टू लेट गो। या फिर आपको लेट गो नहीं करना चाहते, या फिर ये थर्ड पार्टी को लेट गो नहीं करना चाहते, जो कि टेम्परेंस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं। ये इंसान जब तक किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचते, डिसीजन मेकिंग नहीं लेते, तब तक इसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड नहीं आएगा। हमारे पास टैरो से डेथ का भी कार्ड आया था, दैट ऑल्सो इंडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन। और बटरफ्लाई भी चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। ये इंसान खुद प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिसीजन लेने से डरते हैं, या फिर डिसीजन लेना नहीं चाहते। जितना कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, कंफर्टेबल जो है वहीं पे रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं चेंज ये अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है चेंज के बाद सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएं, फैमिली है तो फैमिली को क्या दिखाएं। आपके और आपके पार्टनर के बीच हो सकता है एज गैप हो, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि सोशल स्टैंडर्ड का फ़र्क हो, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड का फ़र्क हो, रिलीजन भी अलग हो सकता है आप में से कई लोगों का। तो कंफर्ट जोन में इंसान को रहना बहुत अच्छा लगता है। हम सबको लगता है कि यार
अगर सर्दियों में रजाई में बैठे हैं तो क्यों बाहर निकलें, क्यों खाना बनाएं, क्यों बर्तन धोएं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। बोझिल इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है ये थर्ड पार्टी। ये सिचुएशन बहुत बर्डनसम है, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। टेल मी मोर, टेल मी मोर। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो इस चीज़ से उभर जाएं, इस सिचुएशन का कोई हल उनको निकल जाए। अगर वो सिचुएशन में डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं तो डिसीजन बनाने की हिम्मत दे उनको यूनिवर्स। मैनिफेस्ट आपको भी कर रहे हैं। रात को स्पेशली हो सकता है कि आपको काफ़ी याद करते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। सो डेफिनेटली रात का वक्त एक ऐसा होता है जहाँ पे आप अपने इंट्यूटिव सेंसेस के साथ आप ज़्यादा जुड़ते हैं। आप इन जनरल भी आपने देखा होगा, जब किसी के घर में कोई गुजर जाते हैं काफ़ी क्लोज, आप रात को उनकी यादों को ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि वो शांति का टाइम होता है, अपने साथ का एक वक्त होता है। सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दैट इज़ फॉर श्योर। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस सिचुएशन का हल भी ढूंढ रहे हैं ऊपर वाले से। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हिम्मत मांग रहे हैं कि उनको डिसीजन बनाने में मदद मिले। लेकिन ये इंसान डरपोक है, काफ़ी डरपोक इंसान है, या फिर ग्रीडी इंसान है। कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, उसी फ़ायदे में ये अभी भी घुसे हुए हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इन्होंने लग से कसम खा रखी है कि मुझे कंफर्ट जोन से निकलना नहीं है, क्योंकि कंफर्ट जोन गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। लेट्स सी सम मोर फ्रॉम टेरो। इनके फीलिंग्स क्या है टुवर्ड थर्ड पार्टी? टेल मी प्लीज। द पर्सन ऑन माई पाइल वंस माइंड। थर्ड पार्टी की तरफ इनके सिचुएशन क्या है वो तो हमने देख ही लिया कि काफ़ी बर्डनसम है, बोझिल हैं, लेकिन कोई ना कोई फ़ायदा है, कोई ना कोई कारण है। बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अभी भी अटके हुए हैं। क्या रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं व्हेन इट कम्स टू थर्ड पार्टी द पर्सन? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा यहाँ पे एनर्जी आई है। ये इंसान हो सकता है थर्ड पार्टी से मनी मैटर्स में जुड़े हुए हों। मनी का कोई डेफिनेटली कोई ट्राइंगल है। पाइल वन, पैसा शायद इनको मिल रहा है, प्रॉपर्टी से हाथ गंवाना पड़ेगा, या फिर मेंटेनेंस, जैसे मैंने कहा कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो मेंटेनेंस समथिंग इज़ देयर। बच्चे हैं जिसको वो खोना नहीं चाहते, सोसाइटी, रिलीजन, स्टेटस, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल कंफर्ट जोन को तो दिखा ही रहा है। कैन यू सी द मैन हु इज सिटिंग द काउच पे कैसे बैठा हुआ है, ये कितना कंफर्टेबल है। ये अगेन कंफर्ट जोन में है ये बंदा, जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं राइट नाउ, बहुत कंफर्ट जोन में है। ही इज़ एंजॉइंग द लाइफ। कैसे रिलैक्स सा है, कोई आपको लग रहा है कि कोई एक्शन लेने के मूड में है राइट नाउ। उसका चेहरा देखिए आप, बिल्कुल चिल है, हाथ में एक कॉइन है। फाइनेंशियल कोई ना कोई अटैचमेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में है, डरते हैं ये, डरपोक हैं ये। क्या एनर्जीज हैं इनकी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी के साथ क्या है इनकी एनर्जी? व्हाट आर देयर फीलिंग्स और एनर्जीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी? प्लीज टेल मी, गिव मी सम ग्लिम्स। थर्ड पार्टी, द पर्सन ऑन पाइल वंस माइंड। थर्ड पार्टी की तरफ, ओके, काफ़ी सारे निकल के आ गए। थर्ड पार्टी के साथ पाइल वन, इनके डेफिनेटली कोई ना कोई अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है। अगर इनके पार्टनर होंगे, शादीशुदा होंगे ये, तो काफ़ी टाइम से एक फैमिली बनाई होगी उनके साथ, या फिर इनकी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। इमोशनल अटैचमेंट तो है। अगर मैं कहूँगी कि अटैचमेंट नहीं है, सुनने में आपको बुरा लगेगा, बट सॉरी, अटैचमेंट है। कार्ड्स यही दर्शा रहे हैं कि उनमें आज भी एक, अगर वो एक्स है तो एक्स के साथ वो फ्रेंडशिप रखते हैं आज भी। अगर नहीं है फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे ये एक्स के साथ भी कनेक्शन रखना चाहते हैं, एटलीस्ट एज अ फ्रेंड। टोटली कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक ऐसा किंग है जो कि बहुत इमोशनल है, लेकिन ये अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशंस है ही नहीं। सो इमोशंस तो है, भले ये दिखाएं ना दिखाए, थर्ड पार्टी के लिए इमोशंस तो है। एस ऑफ पेंटिकल आ चुका है। एस ऑफ पेंटिकल मतलब ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ कॉन्क्रीट, कुछ सॉलिड फाउंडेशन वो नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। अब कुछ केसेस में टू बी ऑनेस्ट ये थर्ड पार्टी आप भी हो सकते हैं, जहाँ पे वो ऑलरेडी मैरिड हो और उन्हें पता है ये फॉरबिडन फ्रूट, जो कि एडम और ईव का, हमने अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, फॉरबिडन फ्रूट यानी कि इच्छा बहुत है, पसंद बहुत है, लेकिन खाना नहीं है उसे। शायद मेरे लिए नुकसान होगा वो खाना, उस फल को लेना मेरे लिए नुकसानदायक होगा। सॉलिड कमिटमेंट शायद इसलिए नहीं दे पा रहे। जिन जिन कंडीशंस में, जिन जिन सिचुएशन में अगर आप थर्ड पार्टी हैं एंड दे आर मैरिड, दे आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, सॉलिड रिलेशनशिप, तो कमिटमेंट की कमी है कहीं ना कहीं। ये जो भी थर्ड पार्टी है इस सिचुएशन में, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। थर्ड पार्टी के साथ इन्हें अच्छी तरह पता है कि ये कमिटमेंट या फिर कुछ सॉलिड, कुछ आगे जाके बना नहीं पाएंगे, लेकिन इमोशंस हैं अंदर ही अंदर, काफ़ी इमोशंस हैं। एक्स है तो फ्रेंडशिप या फिर फ्रेंडशिप शुरू जरूर करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप लेवल पे तो अभी भी है।
चलिए देखते हैं सम मोर, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू यू। प्लीज टेल मी, पाइल 1 की तरफ उनके पर्सन का क्या एक्शन होगा इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज और वीक्स। करेंटली क्या होगा एक्शन, क्या है उनके दिमाग में, एक्शन लेने का मन है भी या नहीं। इज देयर एनी एक्शन दे वांट टू टेक। पाइल 1 एंड देयर पर्सन, द पर्सन ऑन पाइल 1 माइंड। बहुत सारे कार्ड आ गए, आई कांट टेक दैट। What is the next action? Possible action. The person on pile 1 mind. What is the possible action? What is the possible action for pile 1? Pile 1 काफ़ी स्नीकी बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना फ़ायदा देखते हुए नजर आ रहे हैं, सेल्फिश होते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जीज होती हैं वो होती है कि छुपके से चीज़ें करना, छुप छुपा के चीज़ें करना। सेम थिंग, दे वॉन्ट द केक एंड ईट इट टू। सामने वाले इंसान को भी ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं, उनके घर भी जाना है और वहाँ से छुप के आपके पास भी आना है, या फिर आपके पास भी आना है, छुप के पीछे बैक अपने पास्ट में भी जाना है। सो राइट नाउ थोड़ा संभल जाने के लिए मैं ही सजेशन करूँगी, बाकी चॉइस इज़ योर। थोड़ा देख लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद ही आई वुड से किसी पे फेथ कीजिए। दैट वुड बी एडवाइस फॉर मी। अब देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या है। परफेक्ट टाइमिंग का मास्टर कार्ड आया है आपके पास। यूनिवर्स आपको सच्चाई बता देगा पाइल 1, जैसे कि हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड इनके नेक्स्ट एक्शन में आया है, क्योंकि ये ऐसे ही कंटिन्यू रखने वाले हैं, आना जाना, लेकिन चुपके से सीक्रेट्स मेंटेन करना है इनको। परफेक्ट टाइमिंग का आया है, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए, यूनिवर्स के इंडिकेशन का वेट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर्स जो भी आप ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का पॉसिबल जोडियाक साइन, आपका या आपके पर्सन का पॉसिबल जोडियाक साइन राशि क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। जितने आएंगे उतना रखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर इसमें आपकी राशि या फिर आपके पर्सन की राशि ना आए तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है पाइल 1। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं। आप मेरे चैनल पे रेगुलर शॉर्ट्स देख सकते हैं ऐसी ही रीडिंग्स का, जिसमें मैं क्विक रीड करती हूँ। आई एम वेरी रेगुलर विथ माई शॉर्ट्स। क्या हो सकता है, कैंसर, आप या आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, धनु राशि हो सकती है, सैजिटेरियस आप और आपके पर्सन, एंड स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि आप और आपके पर्सन हो सकते हैं। अब देखते हैं अगर ये आपके एक्स है, नो कांटेक्ट में है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या है उनकी हिडन ट्रुथ, क्या है उनकी फीलिंग्स जो आप तक वो बता नहीं पाए हैं। दे वांट टू से, बट कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। दिस इज़ फॉर नो कांटेक्ट या फिर ऑलरेडी ब्रेकअप वाले रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन है तो। व्हाट दे वांट टू टेल टू माय पाइल 1, क्या है उनकी हिडन ट्रुथ, प्लीज़ बताइए। द हिडन ट्रुथ फॉर नो कांटेक्ट और ब्रेकअप सिचुएशन पाइल 1, द पर्सन ऑन देयर माइंड। प्लीज़ टेक इट वेरी पॉजिटिवली। ओके, यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगेट मी। देखिए यहाँ पे आया है यू नीड टू मूव ऑन, आपको मूव ऑन करने के लिए ये कहना चाह रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग यू टू फॉरगेट। उनको भूल जाइए, शायद वो जानते हैं कि आप बेहतरीन डिज़र्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में। यू आर द प्रिंसेस, द वॉरियर सोल, आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते हैं। अगर आप ऑलरेडी अभी रिलेशनशिप में हैं, ऑन एंड ऑफ में हैं, तब व्हाट आर देयर कन्फेशन टू यू, हिडन ट्रुथ क्या है उनकी। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में है राइट नाउ, व्हाट आर देयर हिडन ट्रुथ, उनकी हिडन फीलिंग क्या है। बड़े सारे आ गए। ओके, विल टेक 4। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड। शायद आप दोनों में झगड़ा हुआ हो, लड़ाई हुई हो, कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया हो जिसका उन्हें रिग्रेट है, उन्हें पछतावा है, लेकिन ये इंसान शायद ईगो में होगा, इसलिए सॉरी भी बोलना ज़रूरी नहीं समझता, बट अंदर ही अंदर इनको गिल्ट है। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू, ये अपने आप को शायद काम में ज़्यादा उलझा लेते हैं, आपको कहीं ना कहीं सेकंड फुट पे रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनका बहाना है आपको भुलाने का, क्योंकि आप 24/7 इनके दिमाग में रहते ही हैं। What else? You speak to me through music. कई गाने वो सुनते होंगे कि म्यूज़िक सुनते होंगे, अगर म्यूज़िक उन्हें काफ़ी पसंद है तो गानों के थ्रू ही वो आपकी यादों में खो जाते हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी की है ये रीडिंग है, आई एम नॉट अवेलेबल की रीडिंग एनर्जी कैप्चर कर चुकी है गाइज। अब देखते हैं कोई क्या हो सकती है उनके या आपके इनिशियल्स, अल्फ़ाबेट्स क्या निकल के आता है।
whatever comes out, please give me. आपके उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? K, Y. 8 नंबर आपके या फिर उनके बर्थ चार्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है. 8 नंबर आप हो सकते हैं 8th मंथ में, अगस्त में आप उनसे मिले हों, अगस्त में आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला हो. Z. What else? J, D. Give me more please. 2. 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 7. H बार बार मेरे हाथ में आ रहा है. H. What else? Again we got 2. 2 नंबर 22, 22. 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चौथा महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है. What else? U. So that's it. अब आपके लिए देखते हैं जाते जाते एक यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है एज अ एडवाइस पाइल 1. दिस इज द लास्ट कार्ड रीड फॉर पाइल 1. ये डिवाइन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? व्हाट इज मैसेज फ्रॉम डिवाइन? क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम डिवाइन फॉर पाइल 1 प्लीज? ये आपके लिए होगा, आपके पर्सन के लिए नहीं. प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर पाइल 1. आपके लिए सरस्वती का कार्ड आया है, गॉडेस ऑफ लर्निंग. रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए, मैं तो यही कहूँगी पाइल 1. रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके बाद में हमें वो काफ़ी बड़ा हिट दे के जाती हैं ज़िंदगी में. सो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए. लर्निंग्स, माँ सरस्वती की कृपा लेके लर्निंग्स पे ध्यान दीजिए. एंड व्हाट एल्स इज कमिंग? एनहांस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़. जैसे मैंने कहा आपको, जो आपको दिख रहा है उसको बार बार इग्नोर मत कीजिए. अपने मेमोरी पे, अपनी इंट्यूशन पे, अपने सिक्स सेंस पे भरोसा कीजिए एंड क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए. अगर कोई गले की हड्डी बनी हुई है तो क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आइदर ख़त्म कीजिए या फिर क्लैरिटी लाइए सिचुएशन में. बीच में किसी के ऑप्शन बन के मत रहिए. नेवर बी द सेकेंड बेस्ट फॉर एनीबडी. किसी की ज़िंदगी में सेकेंड बेस्ट बन के मत रहिए. बाय एंड ऑल द बेस्ट. Hi, my pile 2. Thank you so much for staying tuned on Tarot with Jaya. Thank you so much. आपका सपोर्ट काफ़ी मैटर करता है मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, क्योंकि आप ही का चैनल है. आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो व्हाट इज़ द पॉइंट मेरे लिए टैरो रीड करना, और मेरे इंट्यूशन का ही फ़ायदा क्या है. पाइल 2, इवल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट. अगर आपने ये पाइल चुनी है, आप इसके प्रति अट्रैक्टेड रहे हैं, ये पाइल, ये रीड आपकी है. उससे पहले हम एक मास्टर कार्ड ले लेते हैं फ्रॉम एंजल. ओह, वी ऑलरेडी गॉट. दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, जिसे हम रीडिंग में कभी भी ओपन कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड. सो स्टे ट्यून. ये आपका डिवाइन एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. चलिए, पाइल 2 आपके बारे में बात की जाए तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा गिवर रहे हैं. एक रिसीवर और गिवर होता है रिलेशनशिप में, देने वाला और लेने वाला. तो आप उनमें से हैं जो खुल के लुटाने वालों में से हैं. आप अपने रिलेशनशिप में 100% नहीं 200% देने वालों में से एक हैं. आप में से कई लोग काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं, इसीलिए बिना सोचे समझे, कई बारी बिना किसी फल की आशा किए, बिना किसी रिजल्ट की आशा किए, किसी रेसिप्रोकेशन की आशा किए, आप खुल के देने वालों में से हैं. एंड यू डू नॉट वांट कि मुझे बदले में कुछ मिले. आपको वो इंसान प्यारे लगते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, और आप खुल के जी जान लुटाने के लिए रेडी हैं. उनकी हर मुसीबत में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी आप खुद अपना बैंक अकाउंट दे दें, बटुआ खोल दें, उतना आप सपोर्टिव एक पर्सन रहे हैं, जो मुझे इससे एनर्जी से कैप्चर हो रही है. सो मेरे रीडिंग में मैं कोई शुगर कोट नहीं करूँगी. जो कार्ड जैसा निकल के आता है आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू एंड योर थर्ड पार्टी, मैं वैसे ही रखने वाली हूँ. आपसे रेजोनेट करे तो आप डेफिनेटली लाइक शेयर कर सकते हैं. अगर ना करे तो प्लीज़ चेक अनदर रीडर या फिर अनदर रीडिंग. चलिए शुरू करते हैं. व्हाट एल्स? आप अपने रिलेशनशिप पे इतना कुछ देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको करवाहट का सामना करना पड़ रहा है. पाइल 2 जो मुझे एनर्जीज मिल रही है इवल क्वीन से, बिकॉज द टैगलाइन सेज यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट. आप सॉल्ट का मतलब यहाँ पे मैं आंसुओं से भी मैं लूँगी, सॉरो, सैडनेस से भी मैं लूँगी, अनहैप्पीनेस से भी मैं लूँगी.
आप दुख डिज़र्व नहीं करते, आप सुख डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप देने वालों में से हैं। फिर भी आपको उतना ज़िंदगी में या फिर उतना आपके रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है वापस, जितना आप दे रहे हैं खुले हाथों से। आपकी ज़िंदगी में कई लोग हैं जो काफ़ी करवाहट घोलने की कोशिश करते आ रहे हैं। आपको पता है आपके सराउंडिंग में आपके पर्सन को हो सकता है कुछ भड़काने वाले लोगों में से हो, आपके रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां क्रिएट करने वाले लोगों में से भी हैं जो आपसे जलते हैं, आपके रिलेशनशिप से जलते हैं। सो यू आर विथ पीपल सराउंडिंग। आपको नज़र भी लगती होगी काफ़ी ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी जल्दी आपको नज़र का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में मिल जाता है। कुछ लोगों को होता है ना कि नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप उन लोगों में से मुझे लग रहे हैं। चलिए देखते हैं द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में अपने क्लाइंट हो या फिर फैमिली के लिए हो, मैं पास्ट की एनर्जीज रीड करना पसंद करती हूँ ताकि आप देख पाएँ कि कितना आपके साथ रेजोनेट करता है। तो चलिए देखते हैं द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड। प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। उस इंसान का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए विथ फुल पॉजिटिविटी। देखते हैं आपके और आपके इंसान के पास्ट एनर्जीज क्या निकल के आती है। पास्ट में कैसे थे आपके रिलेशनशिप। अरे एक कार्ड मिक्स हो गया, आई गेस। या 2 कार्ड्स आर मिक्स्ड अप हियर। आपके और आपके पर्सन के पास्ट की एनर्जीज क्या हैं, पास्ट में कैसा था सब कुछ। वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते आए हैं। आप दोनों का शायद अट्रैक्शन काफ़ी इंस्टेंटली हो गया हो। आप काफ़ी गिविंग नेचर की हैं, जैसे कि आपकी इस कार्ड से भी निकल के आया है, काफ़ी गिविंग नेचर की हैं। यही नेचर उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है, एक ममता भरी नेचर। लेकिन वो सिर्फ ममता ही नहीं है, यू आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वेरी सेल्फ सफिशिएंट पर्सनैलिटी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं आप देख रहे हैं कैसे आप इस लाइन को भी ये लेडी कंट्रोल कर रही हैं। तो वो हिम्मत, वो स्ट्रॉन्ग विल आपकी शायद काफ़ी अट्रैक्टिव लगी होगी। एंड यू पीपल कनेक्टेड, शुरू में आप लोगों ने काफ़ी होल्ड बैक किया होगा अपने कनेक्शन में जुड़ने के, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। यू ट्राई टू होल्ड बैक। आप इमीडिएटली रिलेशनशिप में नहीं आए कि उन्होंने प्रपोज किया फिर आपने प्रपोज किया और झट से आ गए। इट मस्ट हैव टेकन सम टाइम। रिलेशनशिप में आने से पहले कुछ सोच विचार करने के बाद धीरे धीरे आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में स्टेप इन किया है, जो मुझे दिख रहा है पाइल 2। एंड इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। टेल मी मोर, इनके पास्ट एनर्जीज क्या हैं पाइल 2। पाइल 2, व्हाट आर देयर पास्ट एनर्जीज, द पर्सन ऑन देयर माइंड। अगेन हमारे पास हैंगमैन आया है, जो अगेन कंफर्म करता है कि आप दोनों एकदम से रिलेशनशिप में नहीं आए। यू हैव टेकन टाइम, उन्होंने भी टाइम लिया है। धीरे धीरे शायद दोस्ती हुई होगी, धीरे धीरे आप दोनों रिलेशनशिप में आए। आपको डेफिनेटली लगा होगा इस इंसान के साथ, उन्हें भी लगा होगा कि ये मेरे परफेक्ट फैमिली मैच है, दिस इज़ द परफेक्ट मैच फॉर मी। मेरी खुशियों के लिए ऐसा ही इंसान मैं ढूंढ रही थी जिसके साथ मैं ज़िंदगी भर काट सकूं। आप और आपके पर्सन हो सकते हैं फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से हो, या फिर आप अपने लिए अच्छा खासा कमाते होंगे, या फिर वो इंसान, इस इंसान या फिर आपकी ज़िंदगी में फैमिली सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती होगी। जब आप लोगों ने शुरू में रिलेशनशिप रखा होगा तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पैक्ट रहा है आपकी ज़िंदगी में, सोसाइटी एंड फैमिली। वो क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या बताना चाहिए या फिर नहीं। आप लोगों में से कुछ पाइल 2 मुझे सीक्रेट एनर्जीज भी आती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पे अभी तक आप लोगों ने पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया है कि आप दोनों कनेक्शन में हैं। क्योंकि ये जो भी इंसान है सोसाइटी का बहुत ख्याल रखते हैं, फैमिली का काफ़ी ख्याल रखते हैं, और आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी हद तक मुझे सोसाइटी और फैमिली की इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है। लेकिन आपने इस इंसान में अपना परफेक्ट मैच देखा है, और उस इंसान ने भी आप में एक परफेक्ट मैच देखा है इन द पास्ट। चलिए चलते हैं। लेट समथिंग मोर। द पर्सन इन पाइल 2's माइंड, क्या है उनकी एनर्जीज, क्या है उनकी एनर्जीज। आपको, आपके पर्सन को, दोनों में से किसी एक इंसान को या फिर आप दोनों को म्यूज़िक काफ़ी पसंद है। आप में से कुछ लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाते होंगे। आप लोग क्लब पबिंग में भी जाते होंगे, या फिर एक कॉफ़ी डेट वगैरह जहाँ पे भी जाते होंगे, वहीं ना कहीं लाइव म्यूज़िक या फिर नॉर्मल म्यूज़िक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा या फिर करना पसंद है। आप दोनों टेक्स्ट मैसेजेस पे काफ़ी बात करते होंगे, व्हाट्सएप चैट ज़्यादा बात करते होंगे। ज़्यादा आप में से कुछ लोग, मुझे नज़र आ रहा है कि
शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, इसलिए ऑनलाइन बातें ज़्यादा होती होंगी आप लोगों की. कम्युनिकेशन इज ऑलवेज देयर, फोन कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस आर प्राइमरी. टेल मी मोर अबाउट द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड. क्या है इनके करंट एनर्जीज? अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, पाइल 2, देन टेक्स्ट मैसेजेस आपके पास आ सकते हैं फ्रॉम दैट पर्सन. कॉन्टैक्ट आता हुआ मुझे नजर आ रहा है. द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, ये इंसान हो सकते हैं थर्ड पार्टी और आपके बीच जगल कर रहे हैं. कुछ ऐसी एनर्जी पाइल 1 में भी आई है. इनकी ज़िंदगी में जैसे पासे हैं ना, 2 पासे ज़िंदगी में ऊपर वाले ने उनको दिए हैं, एंड दोनों को ही ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी गेम में, किसी भी खेल में इनकी हार ना हो जाए. दे डू नॉट वॉन्ट टू लूज, दे वॉन्ट टू विन. ये एक विनर टाइप की एनर्जी है इनकी, एंड बहुत रिस्क टेकर है. काफ़ी ब्रेन से भी ये चलते हैं, काफ़ी स्ट्रैटेजी मेंटेन करते होंगे. आपको हो सकता है कभी कभार लगता होगा कि ये इंसान खुल के मुझे सारी चीज़ें नहीं बताते हैं. शायद 80% बताते होंगे एंड यू फील 20% इज स्टिल हिडन. आपके सामने वो चीज़ें आई ही नहीं हैं, छुपी हुई बातें हैं. एंड कोशिश करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंटेलिजेंटली ये चीज़ों को हाइड कर लेते हैं. अपने सारे इमोशंस खुल के बताते नहीं हैं. ये आपको फील हो सकता होगा. थोड़े से फ्लर्ट मुझे लग सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये इंसान गैम्बलिंग पसंद करते हैं. जुआ सट्टा इन्हें पसंद है. टेल मी मोर द पर्सन ऑन पाइल 2's माइंड, देयर एनर्जीज. थैंक यू. मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जैसे मैंने स्ट्रेंथ कार्ड में कहा था कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा भर भर के है. यू फील लाइक दिस इज़ द पर्सन आई वॉन्ट टू हैव माई लाइफ विथ. काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है. आप लोगों में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप लस्ट के बेसिस पे भी, यानी कि फिजिकल कनेक्शन के बेसिस पे भी शुरू हुआ हो नज़र आए, या फिर अगर आप फिजिकल कनेक्शन में ऑलरेडी हैं राइट नाउ, तो फिजिकली ही इज़ मोर अट्रैक्टेड देन द इमोशनल साइड. एज पर अभी तक जो भी रीडिंग आई है कि फिजिकली आपके साथ जो भी उन्होंने पल बिताए हैं, दैट इज़ वेरी वेरी रोमांटिक फॉर हिम, वेरी अट्रैक्टिव फॉर हिम, और इसीलिए वो आपको इरेजिस्टिबल मानते हैं. काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, कि आपकी यादें आती हैं अगर आप फिजिकली उनके साथ इंटीमेट हुए हों. वो पल वो बार बार रिकॉल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो एनर्जेटिक फील करते हैं. बट जो भी है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज़ देयर, दैट इज़ देयर. इमोशंस का भी खास मुझे कुछ आया नहीं है. फिजिकल अट्रैक्शन का तो डेफिनेटली आया है. टेल मी मोर फ्रॉम दिस कार्ड. फाइल 2, द पर्सन ऑन देयर माइंड, द पर्सन ऑन देयर माइंड, द पर्सन ऑन देयर माइंड एंड थर्ड पार्टी, द पर्सन ऑन देयर माइंड एंड थर्ड पार्टी, द पर्सन ऑन देयर माइंड, the person on their mind, the person on their mind, the person on their mind. पाइल 2, लव स्पेल. कमाल का अट्रैक्शन है. आपका तो होगा ही क्योंकि तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं. उनका भी कमाल का अट्रैक्शन है. फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पे मैंने कहा है, कमाल का अट्रैक्शन है. उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन पे शायद कोई काला जादू कर दिया है, कोई मैजिक किया है जिसके वजह से वो 24 घंटे, थर्ड पार्टी अगर है भी उनकी ज़िंदगी में, कुड बी मैरिड, कुड भी उनके बच्चे हो, कुड भी एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ वो कनेक्टेड हो, आपका जादू उनके दिमाग में है, भले ही वो बोले या ना बोले. दैट इज़ देयर फॉर श्योर. चलो टैरो से देखते हैं अब. थर्ड पार्टी के प्रति उनकी क्या एनर्जीज हैं. The person on my second pile 2 mind, the person on pile 2's mind, their energies towards their third party, जो भी है third party, what are their energies for the third party? The person on pile 2's mind, what are their energies? Chariot, आपके साथ और आपके थर्ड पार्टी जो भी इंसान है उनके साथ वो बना के चलना चाहते हैं. कैसे 2 मोटरसाइकिल्स पे दिस लेडी इज ट्राइंग टू बैलेंस. देखिए, आई होप यू आर एबल टू सी. ये कंप्लीट बैलेंस करते हुए चेहरा देखिए, एक्सप्रेशन देखिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे दोनों को ही संभाल के चलना है, ना इसे छोड़ना है ना उसे छोड़ना है. आपकी एनर्जीज पाइल 2 पाइल 1 से बहुत मिलती जुलती है. अगर आप पाइल 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं सो मेक श्योर टू वॉच. आई वुड सजेस्ट, हो सकता है आपके लिए वहाँ पे भी कोई मैसेजेस हों, क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर एनर्जीज़ हैं. आप देख सकते हैं कि दोनों को ही दे आर ट्राइंग टू राइड इक्वली.
ये इंसान हो सकता है कि झूठ बोलते हो, काफ़ी मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, जहाँ पे बहुत इंटेलिजेंटली चुपके से ये पीछे से भी संभाल रहे हैं चीज़ों को दूसरे इंसान के साथ, और आपके साथ भी बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को संभाल रहे हैं, जैसे कि यू आर देयर पर्सन, आप ही उनके लिए बेस्ट हैं, आपके सिवा तो वो सांस भी नहीं ले सकते। लुक एट देयर एक्सप्रेशन, वो दो चीज़ों पे हैं, फिर भी एक्सप्रेशन देखिए उनका, कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं। एंड वन मोर थिंग, ये दोनों ही सिचुएशन में चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ भी, थर्ड पार्टी के साथ भी। ऐसा नहीं है कि रिश्ते को रोकना चाहते हैं। एज पर दिस कार्ड, द चैरियट कार्ड, चैरियट इज मूवमेंट, तो दोनों ही रिलेशनशिप में वो मूवमेंट चाहते हैं। टेल मी मोर। द पर्सन ऑन पाइल टू माइंड, उछल 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी का कन्फर्मेशन। 3 ऑफ पेंटिकल अगर आप टैरो को देखते हैं तो 3 ऑफ पेंटिकल मीनिंग की कहीं ना कहीं इंडिकेट है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एंड ये इंसान, जैसे मैंने चैरियट कार्ड में आया है, अगेन एनर्जी रिपीट हुई है कि ये दोनों के साथ ही मिला जुला के अपना कोलैबोरेशन के साथ काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं चाहते हैं। अभी तक तो किसी को छोड़ने का मुझे नज़र नहीं आया कि एक पार्टी को ड्रॉप करके भाई एक सच्चे इंसान की तरह आप एक इंसान के साथ रहो, उसको क्लियरली आप बता दो कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ या नहीं, रह सकती हूँ या नहीं, एंड गो अहेड। नहीं, दोनों में ही मुझे जगलिंग नज़र आ रही है। And this is the confirmation of third party. Tell me more. The person for third party, the person of second pile's mind for the third party. What are their energy? What are their energy? Please tell me. The person of second pile's mind. What are their energy? Please guide me. क्या है उनकी energies? इस सिचुएशन से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाइल 2 डेफिनेटली वो परेशान है। अब भाई आप कब तक किसी को एक रिलेशनशिप में धोखा देते फिरेंगे? अगर वो आपके साथ है तो सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, सामने वाले के साथ है तो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। तो ये इतना कुछ एक्टिंग करना, जैसे चैरियट का फेस आप देख रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस, आई कैन मैनेज बोथ द मोटरसाइकिल्स। भाई कब तक कोई कर सकता है इतनी एक्टिंग? कब तक कोई कर सकता है? काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, मेंटली काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, जो किसी को वो बताते नहीं होंगे। रात के अंधेरे में जब वो अकेले अपने साथ वक्त गुजारते हैं तो डेफिनेटली वो ज़रूर सोचते हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं कि क्या मैं डिसीजन बना पाऊँगा, एक को ड्रॉप करना है, एक के साथ जाना है तो किसे ड्रॉप करूँ, किसके साथ जाऊँ। ओवर थिंकिंग उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। वॉट आर देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू? क्वीन ऑफ सॉर्ड आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड नज़रों से देखते हैं। ये क्लियर कट कम्युनिकेशन आप भी करने वालों में से है, वो भी दिख रहा है कि आप काफ़ी क्लियर कट कम्युनिकेशन करती हैं। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं कंप्लीट सच्चाई आपको नहीं बताते। जैसे मैंने पहले कहा था 80% बताते हैं, 20% छुपा देते हैं बहुत स्मार्टली, बिकॉज दे नो अगर आपको पता चला तो डेफिनेटली एक तमाशा होने वाला है, झगड़ा होने वाला है, हो सकता है ब्रेकअप भी हो जाए। वॉट आर देयर एनर्जी टूवर्ड्स पाइल 2? वॉट आर देयर एनर्जी टूवर्ड्स पाइल 2? आपके साथ बना के रखना चाहते हैं फ्रेंडशिप, एक लाइट एनर्जीज में रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी माइंडेड कुछ बातें करना, कुछ बहुत गहरी कम्युनिकेशन करना, सीरियस बातों पे बातें करना। हो सकता है आपने कई बार छिड़ी हो कि भाई व्हाट यू वांट, कमिटमेंट इशू है तो भाई क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहते हो आगे। बहुत लाइट चीज़ों को लेना चाहते हैं आपके साथ, सीरियसनेस में सीरियस टॉपिक्स पे बात करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, इनके मूड में तो नहीं है। व्हाट आर द नेक्स्ट एक्शन? What are the next action towards my viewers? Pile 2. What are the next action towards my viewers? Pile 2. What are the next action? बहुत सारे आ गए, I can't take. What are the action? Next action. Possible next action. Star आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करते हैं। Pile 2 definitely it's very very resonating with Pile 1. आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो भी है डिसीजन मेकिंग में बहुत ख़राब है। ये डिसीजन मेक नहीं करना चाहते, शायद इनका कोई फ़ायदा है थर्ड पार्टी से, या फिर ये इंसान कमिटमेंट फोबिक है, इन्हें कमिटमेंट देना पसंद नहीं है, इसीलिए ये आपको स्ट्रंग अलॉन्ग कर सकते हैं, और उस सामने वाली पार्टी जो भी है उन्हें भी स्ट्रंग अलॉन्ग कर रहे हैं, दोनों को लेके चल रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन है, एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं ज़िंदगी में, खुशहाली चाहते हैं, लेकिन डिसीजन की बहुत बहुत कमी है। बहुत ही कायर किस्म के ये इंसान है, जो भी इनकी पर्सनालिटी है। स्पाइनलेस कहते हैं ना, बिल्कुल स्पाइनलेस में है ये मैन और वुमेन जो भी हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको काफ़ी अबंडेंट मानते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं, एक्सट्रीमली अट्रैक्शन है आपके प्रति। फिजिकली अगेन निकल के आया है कार्ड, फिजिकली दे आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बहुत अट्रैक्टेड है आपके प्रति। यू आर वेरी अबंडेंट, आप बहुत गिवर हैं, बहुत गिविंग है, इमोशनली आप उनको बहुत खुश रखती हैं। हो सकता है आप ऐसी एनर्जीज देती हो जहाँ पे वो उनका ईगो बहुत इन्फ्लेट हो जाता हो, यार आई एम द बेस्ट, आई गॉट हर और आई गॉट हिम, आई एम सो गुड, तभी मेरी ज़िंदगी में ये आए हैं। व्हाट आर देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, व्हाट आर देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, व्हाट आर देयर नेक्स्ट एक्शन। 7 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी को लेके ये काफ़ी कंफ्यूज हैं इन्हें डिसीजन मेकिंग में, जो मैं ऑलरेडी अभी बता ही रही थी, एनर्जी अगेन निकल के आ गई है। ये इंसान डिसीजन मेक करना ही नहीं चाहता, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है। दे वांट टू हैव यू बोथ एंड राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बट स्टिल ये डिवाइन पे इन्होंने छोड़ रखा है, ये फ्यूचर पे छोड़ रखा है कि अभी मेरे में हिम्मत नहीं है डिसीजन लेने की, वॉट एवर हैपन विल हैपन इन द फ्यूचर, हम देखेंगे। तो ये गोल 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 मटोल सीन की अभी एनर्जी चल रही हैं, जहाँ पे ये कुछ भी क्लियरली ये खुद कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। दे आर वेरी कंफर्टेबल वेयर दे आर। अगर ये बहुत सक्सेसफुली जगल कर रहे हैं तो इन्हें बहुत गर्व है अपने आप पे। दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी कन्फ्यूज। जस्ट लुक एट द चाइल्ड्स एक्सप्रेशंस। कौन सा गमला लूँ, कौन सा सामान उठाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्होंने ऊपर वाले पे, इन्होंने डिवाइन पे छोड़ रखा है कि वक्त आएगा पता चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उनका हिडन ट्रुथ क्या है। नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में है थर्ड पार्टी, तो व्हाट आर देयर हिडन ट्रुथ। हिडन ट्रुथ वो सेगमेंट है गाइस जिसमें वो क्या है उनके मन की बात जो आप तक बता नहीं पाए हैं किसी भी कारणवश, वो निकल के आती है। आई वंडर वॉट यू थिंक अबाउट मी नाउ। देखिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, बहुत क्यूरियस हैं, ये ब्रेकअप हो चुका है, अभी भी काफ़ी क्यूरियस है, उत्सुक है आपको लेके कि आप उनके बारे में क्या सोच रखते होंगे या फिर क्या सोचते होंगे, क्या उनको याद करते हैं आप। कमेंट करके बताइएगा अगर आप उनको अभी भी याद करते हैं तो। हिडन ट्रुथ, द पर्सन ऑन माई पाइल टूज माइंड, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, वाई आई डिडेंट स्पीक अप वेन आई हैड अ चांस। उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है अंदर ही अंदर, भले ही आपको बोले ना बोले, सॉरी कहे ना कहे, जब उनके पास मौका था खुल के बातों को आपके साथ शेयर करने का, जो भी है दूध का दूध पानी का पानी, उन्होंने वक्त रहते छुपाई हैं चीज़ों को, बताया नहीं है, उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है। चलिए अब देखते हैं हिडन ट्रुथ। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं ऐसे इंसान के साथ जो थर्ड पार्टी में है और आपका अभी भी उनके साथ कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उनकी क्या है हिडन ट्रुथ। टेल मी प्लीज, प्लीज टेल मी व्हाट आर द हिडन ट्रुथ। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। वो व्हाट्सएप पे, क्योंकि ऑनलाइन चैट का आपको ऑलरेडी आ चुका है पहले भी कार्ड, आप लोगों की ऑनलाइन चैट हुई होगी या फिर अगर वो कॉल रिकॉर्ड करते होंगे तो आपके कन्वर्सेशन को बार बार रीप्ले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगता है आपके प्रति, वो बहुत अट्रैक्टेड हैं। पाइल 2 एक्सट्रीम अट्रैक्शन, आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए वो बार 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 रिप्ले करते हैं। हो सकता है जब वो थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे हों उस वक्त आपकी याद आती हो तो आपके पास वो नहीं है या फिर किसी कारणवश नहीं आ पाते, तो उस वक्त आपकी कन्वर्सेशन से ही वो आपको याद कर लेते हैं। टेल मी मोर हिडन ट्रुथ, द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। कैन यू सी द एनर्जी पाइल 2। दोनों में ही रिमेंबर, मेमोरीज, यादें, आपकी हर एक बात उनको डिटेल में याद है, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। चलिए अब आपका मास्टर कार्ड खोल के देखते हैं पाइल 2, व्हाट इज कमिंग। ये आई थिंक उल्टा आया था। हाँ, ये गॉड नाम क्या है इसका, स्पिरिट रिलेशनशिप। आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, और ब्लॉकेजेस जहाँ तक रीडिंग में मुझे समझ आई है, ये इंसान डिसीजन जो नाम बना पा रहे हैं उसी की वजह से आप दोनों में अननेसेसरी ब्लॉकेज है। काफ़ी स्केयर्ड है ये, काफ़ी डरते हैं ये डिसीजन मेक करने में कि कहीं एक को पता चल जाए तो दूसरे के क्या सोचेगा, या फिर आई एम सो गुड कि मेरे पास इन जैसे इंसान मेरी ज़िंदगी में है, कहीं वो खो ना जाए। आपको खोने से भी डरते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका रूट चक्र कह रही, इनका क्राउन चक्र काफ़ी ब्लॉक हो सकता है। क्राउन चक्र ही हमें सोचने समझने की ताकत देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो काफ़ी ब्लॉकेज है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती हुई नजर आ रही है अगर हम टैरो की कार्ड की बात करें फ्रॉम दिस कार्ड।
जहाँ पे ये ओवर थिंकिंग की वजह से खुद अपने ही ख्यालों में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सामने वाले को भी अटका के रख रहे हैं, खुद भी अटके हुए हैं. सो दिस इज द ओवरऑल थिंग. अब आपके साथ देखते हैं डिवाइन की तरफ से लास्ट कार्ड. व्हाट इज कमिंग एज अ डिवाइन गाइडेंस. आई वुड ऑलवेज से एज अ सजेशन, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ टेरो रीडर, कभी किसी की सेकंड बेस्ट जिंदगी में बन के मत रहिए. जो मैं पाइल 1 में भी बोल रही थी, किसी का ऑप्शन बन के मत रहिए. उससे कभी भी आप जिंदगी भर हाथ फैलाते रह जाएंगे प्रायोरिटी के लिए. आप हमेशा सेकंड फुट पे ही रहेंगे जब तक सामने वाला खुद आके आपको प्रायोरिटी नहीं रखता, फर्स्ट फुट पे ना रखे. किसी के ऑप्शन बनना स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि आपका जो मेन कार्ड आया है, यू डिजर्व शुगर. आपको मिठास जिंदगी में, हैप्पीनेस आप डिजर्व करती हैं. सॉल्ट, अनहैप्पीनेस, रोना धोना डिजर्व नहीं करते हैं आप. पाइल 2, चॉइस इज योर्स. क्या है डिवाइन गाइडेंस फॉर यू? थैंक यू. श्री विष्णु का कार्ड आया है आपके लिए, मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स राइट टाइम पे आपको इंडिकेशन दे देगा. पाइल 2 आपको सही डिसीजन लेने में भी हिम्मत कर देगा. हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और बेहतर इंसान वेट कर रहा हो. आप अभी भी पास्ट में उलझे हुए हैं, थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं, इसलिए आप देख नहीं पाए. आपके ऊपर किसी का क्रश हो, कोई पसंद करता हो, कोई फ्रेंड सर्कल में. व्हाट एल्स? इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट चक्रा पे काम कीजिए. पाइल 2, यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा. अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ. जिंदगी में जो भी आपकी अभी रुकावटें आ रही हैं, डेफिनेटली वो धीरे धीरे यूनिवर्स के हेल्प से डेफिनेटली वो छंट जाएंगी. ट्रू रेवरेंस फॉर लाइफ. आपको जो खुशियाँ आप डिजर्व करती हैं, वो खुशियाँ आपको पाइल 2 मिल के ही रहेंगी. जो आपका है वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा. दैट इज़ फॉर श्योर. सो मैनिफेस्टेशन करते रहिए. आई वुड से वेरी पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, एंड अपने ज़िंदगी में प्लीज़ अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए एंड अपने लिए स्टैंड लीजिए. क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए. अगर किसी के साथ आपको मिल सकता है ज़िंदगी में तो भाई हाँ ना में एक क्लियर आंसर लीजिए, नहीं तो अपने आप पे फोकस कीजिए. ये मेरा सजेशन होगा. चलिए देखते हैं आपका और आपके पर्सन में से किसी एक का क्या पॉसिबल ज़ोडियाक साइन यानी कि राशि हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि ये मैच ही करे तो ही आपकी ये रीडिंग है. अगर ये ना भी मैच करे और बाकी एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है, देन ऑल्सो यू कैन लिसन टू इट एंड हिट मी अ लाइक, सपोर्ट मी. आपके पर्सन का कैप्रिकॉन, कर्क राशि. सॉरी, कैप्रिकॉन. आई फॉरगॉट हिंदी में क्या कहते हैं कैप्रिकॉन को. चलिए, व्हाट एल्स वी आर गेटिंग. ओ एनर्जीज बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली है. व्हाट एल्स? जेमिनाई. आपके पर्सन की जेमिनाई हो सकती है, नहीं तो जेमिनाई के ट्रेट होंगे, बिकॉज डुअलिटी, जेमिनाई इज डुअलिटी. ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि तभी हमारे पास बटरफ्लाई का एक इंडिकेशन आया है फ्रॉम यूनिवर्स, एक सिंबल आया है. ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद लाइए या फिर उस इंसान से क्लियर कट बात करके इस रिलेशनशिप में आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं पाइल 2 जो आप ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ला सकते हैं इस रिलेशनशिप में. व्हाट एल्स? एरीज, मेष राशि हो सकता है आपके और आपके पर्सन की, जैसे भी रेजोनेट करें. नाउ देखते हैं पॉसिबली क्या इनिशियल्स निकल के आते हैं आपके पर्सन का, या फिर कोई नंबर जो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो. वी गॉट वाई. आपके पर्सन का नाम हो सकता है एम. नंबर 2 कुड बी इम्पॉर्टेंट. आप शायद नंबर 2 में मिले हों, सेकेंड महीने फरवरी में मिले हों, फरवरी में उन्होंने प्रपोज किया हो, या फिर फरवरी में उनके थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला हो. बर्थ महीना, बर्थ डे हो सकता है. वी गॉट क्यू. टेल मी मोर. वी गॉट वी. वी गॉट एच. वी गॉट यू. नंबर 7. काफ़ी सिमिलरिटीज़ है यार पाइल 1 में और आपकी एनर्जीज में. 7 नंबर रियली स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं. के टी. सो दैट्स इट फॉर टुडे पाइल 2. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय. ऑल द बेस्ट. बाय.